हेलो एवरीबॉडी। वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आपको बताता रहा हूँ कि हर सैटरडे को डॉक्टर जोशी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक में होते हैं। हम लोग तरह तरह के सब्जेक्ट पे बातें करते हैं और ही प्रोवाइड्स मी वेरी गुड हिज ओपिनियन। और ये ओपिनियन जो है आप सबके भी काम का है, क्योंकि वो या तो ना तो वो एंटी गवर्नमेंट हैं या प्रो गवर्नमेंट हैं। थोड़ी अपना खुद का व्यू रखते हैं और मुझको बताते रहते हैं हर चीज़ों पे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद में आप उसको शेयर कीजिए, अपने व्यू रखिए और अपना सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। सो लेट्स गो अहेड। और किन किन सब्जेक्ट पे बातें हुई उनसे आज उनसे बातें बताता हूँ मैं आप। चलिए लेट्स गो अहेड। अभी हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए हैं दिल्ली के एमसीडी के, इधर से गुजरात में, उधर से हिमाचल में। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि भी जैसे तो आप पॉलिटिक्स की बातें कम करते हैं, फिर भी आपका क्या ख्याल है, ये सब इलेक्शन जो तीनों थे वो आपके मत से कैसा क्या रहा। तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गवर्नमेंट में है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं इस कंट्री में मजबूत रहें। और ये खुशी की बात है कि आज तक वो जड़ें कभी ढीली नहीं हुई हैं और आज भी उतनी ही लोकतंत्र की जो जड़ें हैं अपने कंट्री में मजबूत हैं। कभी कोई खतरा लोकतंत्र पे नहीं आया है। अभी जो तीनों जो जगह इलेक्शन हुए, ये अलग अलग पार्टियां वहाँ पे जीती हैं, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। दिल्ली में एमसीडी में इतना इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने वहाँ की 250 वार्ड्स की इलेक्शंस में, ये भी एक कमाल की बात है। गुजरात के अंदर में बीजेपी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। मैं देख रहा था कि मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे और उसका रिजल्ट उनको मिला ही है। उधर से हिमाचल में मैं देखता रहा हूँ कि हर 5 साल में पावर बदल जाती है, वही हुआ है। और ये वैसे लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है, डॉक्टर साहब बोले। अभी इसमें से जो मैं डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई टेक अवे क्या है इसमें से। तो बोले भाई दिल्ली के अंदर में जो मैं देख रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि एक समय आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट शुड नाउ कंसिडर ऑफ फॉर्मिंग सिटी स्टेट्स। जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई है, कलकत्ता है, उधर से हैदराबाद, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ये 7 सिटी ऐसे हैं कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो दे कैन थिंक ऑफ फॉर्मिंग सिटी स्टेट्स। तेलंगाना के बाद इंडिया में कोई नया स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। और ये जो सिटी स्टेट्स हैं दे डिजर्व टू बी फॉर्म्ड एज सिटी स्टेट। उससे क्या हुआ कि एक तो बिल्कुल सस्टेनेबल सही डेवलपमेंट सिटी का होगा और बड़े अच्छे मतलब वर्ल्ड क्लास सिटी वो स्टेट डेवलप हो सकते हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले कि इस बारे में सोचना चाहिए। और अब दिल्ली है तो तरह तरह की बातें होती रहती हैं कि भाई इसको इसको स्टेट का पूरा दर्जा नहीं मिल रहा है, तो बेटर टू फॉर्म ए सिटी स्टेट। अब वहाँ पे अगर कैपिटल है तो उसको एक थोड़ी सी जगह अलग से दी जा सकती है, बट इट हैज़ टू बी कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। उसी तरह से बॉम्बे भी हो, उसी तरह चेन्नई भी हो, कोलकाता भी हो, हैदराबाद भी हो, बेंगलोर भी हो, अहमदाबाद भी हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तो ये तो आपकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स पास ऑन टू अवर व्यूअर्स कि भाई ये आइडिया कैसा है टू फॉर्मिंग ऑफ सिटी स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में यूनो की एक मीटिंग में जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, रुचिरा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भाई ये आपका ध्यान गया है इस तरफ, ये जो नया डेवलपमेंट है। बोले हाँ, दिस इज़ ए वेरी गुड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और या मिसिज रुचिरा जो भी हों, उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत ही नोटेबल और बहुत ही वर्दी था। उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि इस तरह की लड़ाई जो है अब नहीं चलनी चाहिए। द बोथ द पार्टीज शुड कम ऑन नेगोशिएशन टेबल पे आ जानी चाहिए। और वहाँ पे वहाँ की बच्चे, वहाँ की औरतें, वहाँ के बुजुर्ग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस लड़ाई, चलती हुई लड़ाई से। और पूरे वर्ल्ड को तो उसकी इफेक्ट हो ही रही है आगे पीछे, लेकिन ये समझिए 75 लाख तो वहाँ पे बच्चे हैं। दे आर ऑल सफरिंग, उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है, उनकी हेल्थ सफ़र कर रही है। सिमिलरली वहाँ की लेडीज़, वहाँ के जो जैसे भाई एक एक डॉक्टर जोशी बोले कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये एक एक चेंज है इंडिया के एटीट्यूड में। बिल्कुल न्यूट्रल वाली अब बात नहीं है और काफ़ी कंसर्न दिखा रही है इंडियन गवर्नमेंट कि भाई दोनों पक्षों को नेगोशिएशन टेबल पे आना ही चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट डॉक्टर जोशी बोले। तो मैंने कहा डॉक्टर जोशी साहब, अब लगता है कि अपना लड़ाई को चलते चलते अब तो ये समझिए कि ओहो 10 महीने हो गए, 10 महीने हो जाएंगे इस महीने में।
तो डॉक्टर साहब बोले हर एक चीज़ का टाइम होता है, नोबडी एक्सपेक्टेड कि इस तरह की लड़ाई कभी दुनिया में कभी होगी और इतना नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन का हुआ है और सभी को उसको रिबिल्ड करने में मदद तो करनी पड़ेगी। बट दिस इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी चेंज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो डॉक्टर जोशी बड़े खुश थे और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट। चलिए आप लोग भी सोचिए कि इस तरह के डेवलपमेंट हो तो अच्छा है। और बीच में कहा गया था कि भाई मोदी साहब ने कहने से लड़ाई भी वहाँ रुक गई थी। तो अब मोदी साहब से पहले भी बड़ा अच्छे स्टेटमेंट दे चुके हैं, दिस इज़ नॉट द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर वॉर। तो हो सकता है इंडिया के सिर पे एक अच्छा सेहरा बंधेगा कि भाई वॉर में कुछ अच्छा नेगोशिएट करने में इंडिया ने हेल्प की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आपने पढ़ा है अखबारों में, जैसे अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन जो है, जिसने एजुकेशन में काफ़ी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अभी उसने अनाउंस किया कि वो जो है इंडिया की हेल्थ केयर में भी काफ़ी अच्छा काम करेगी और हेल्थ केयर सेंटर डेवलप, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाएगी और साथ साथ में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनाएगी और मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी। तो हेल्थ केयर के सेक्टर में अजीत प्रेम जी का योगदान बढ़ने वाला है। इस बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? तो डॉक्टर साहब बोले कि देखो भाई ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक पैरेलल चीज़ को खड़ा करना इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव ऑल्सो। और जो गवर्नमेंट ने जो क्रिएट किए हुए इतने सालों में, वो सब तो व्यर्थ जाने वाली बात है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि मेरे ख्याल से, और मैंने बोले मैंने भी अपने विचारों को एंडोर्स करते हुए किसी अखबार का कोई एडिटोरियल मैंने पढ़ा, डॉक्टर जोशी बोले, शायद ईटी में ये था कि गवर्नमेंट ये जो अजीज प्रेमजी जी जो फाउंडेशन है, उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो क्रिएट की हुई फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, न कि कोई पैरेलल नई अरेंजमेंट खड़ी करें। उसमें इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। उसके सामने जो भी इंडिया में ऑलरेडी एक जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट को साथ में रख के काम किया जाए। तो ये उनका ये व्यू था कि भाई मैं भी ऐसे मानता हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में मैंने डॉक्टर जोशी से कहा भाई आपने देखा है कभी कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना कितना मुश्किल होता है और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो होते हैं इतने इनडिफरेंट होते हैं कि वो पूरा कोऑपरेट नहीं करते आपके एफर्ट में। डॉक्टर जोशी बोला ये काम तो है, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी एफर्ट डालनी है तो बेटर ये रहेगा कि उस चीज़ को जो फाउंडेशन है पूरा एक्सप्लोर करे। अगर गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑलरेडी जो ये दूसरे एक दो फाउंडेशन है वो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में काम, वो छोटे पैमाने पे है, लेकिन बिल गेट्स के फाउंडेशन वो काम कर रहे हैं। लेकिन अजीत प्रेम जी मस्ट थिंक ओवर कि नया इतना बड़ा एक डेवलपमेंट करने से पहले गवर्नमेंट से बात तो कर ले। अगर गवर्नमेंट कैन हेल्प देम एंड दे कैन हेल्प द गवर्नमेंट, तो ज़्यादा खर्च किए बिना एक सही चीज़ बन सकती है। मैंने कहा डॉक्टर शिव साहब आपकी बात सही है, लेट्स पास इन नोट टू अवर व्यूअर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे घूमते घूमते आज थोड़ी एक कमर्शियल बात मैंने चलाई डॉक्टर जोशी से कि डॉक्टर जोशी साहब आपने कुछ दिनों पहले, हो सकता है 2-3 दिन निकल गए हों, अपने पेपर में पढ़ा था कि बिस्लरी के बारे में कुछ डील हुआ है। यस बोले, मैंने ध्यान दिया था उस पर। और बिस्लरी के जो बॉटलर्स हैं, अब तक के जो फाउंडर्स हैं, रमेश चौहान जो हैं, जिन्होंने आज से 30 साल पहले अपने थम्स अप वगैरह जो ड्रिंक्स थे उनके वो उन्होंने बेच दिया था कोका कोला को। और थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई ये तो इंडिया के नाक हैं ये सब ड्रिंक्स जो हैं। लेकिन जो मिस्टर रमेश चौहान हैं वो काफ़ी लंबी सोच रखने वाले हैं और कुछ हज़ार करोड़ में तब उन्होंने बेचा था। आज फिर उन्होंने जो डील किया है, ये इस बार टाटा के साथ डील किया है बिस्लरी का, जिसके ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपये डील हुआ है। और 1969 में उन्होंने वो जो 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 बिजनेस था वो सिर्फ 4 लाख में परचेज किया था। तो ओवर ए पीरियड ऑफ से लिटिल ओवर 5 डिकेड्स 4 लाख के उनको मिलने जा रहे हैं 7,000 करोड़। और मिस्टर रमेश चौहान जो हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 82 साल के हो गए हैं। तो इतना अब उनको लिए बिजनेस में ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। उनको ये भी कहा गया कि कुछ थोड़ा माइनर स्टेक रख लो, बोले नहीं मेरे किस काम का। तो अब मिस्टर रमेश चौहान जो हैं वो थोड़े सेवाओं के काम में लगे रहेंगे। और डॉक्टर जोशी बोले भाई दिस इज़ द राइट थिंग टू डू।
अभी बीच में हैवमोर जैसी एक रीजनल, वैसे ऑल इंडिया ब्रांड ही है, उसने भी एक साउथ कोरियन कंपनी को जो है अपनी आइसक्रीम बेच दी, एंड इट फेच 1000 करोड़ टू देम। तो ये सब जो है बिजनेस में होता है, कोई इसके अंदर में अपने को जोड़ता नहीं है ज़्यादा, और नफ़े का सौदा होता है कभी कभी। अब जैसे 4 लाख के 7,000 करोड़ मिलना कोई छोटी बात थोड़ी है, डॉक्टर जोशी बोले। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। तो इस तरह के जो सौदे हैं वो मतलब जो ये खड़े करते हैं स्टार्टअप्स, उनको भी पैसे मिल जाते हैं जब किसी को बेच देते हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई ये सब नई चीज़ें हैं जो चलनी चाहिए, और इन चीज़ों से भागना नहीं चाहिए। इससे पहले जो रमेश चौहान का जो डिसीजन था टू सेल आउट, क्योंकि जो मल्टीनेशनल जो होते हैं वो आपको थका देते हैं। तो डॉक्टर ये जो रमेश चौहान बिल्कुल सही थे, वो आज भी शायद सही होंगे। हाँ ऑफ कोर्स ये जो जिसने लिए बिस्लरी वो तो इंडियंस ही हैं, टाटा ही है। मैंने कहा चलिए अब इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस में डॉक्टर जोशी। मैंने कहा अच्छी बात है, लेट्स पास इट ऑन टू अवर व्यूअर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते मैं फिर से आप सबको याद दिला दूं कि इस वॉक एंड टॉक की चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको आगे शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।